वंदे मातरम मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों। बहुत ध्यान से आपने देखना है। जैसा कि आपको पता है कि 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। जैसा कि हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने हमें बताया है, 12 राशियां, 27 नक्षत्र। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि कन्या राशि का निर्माण कैसे होता है। ज्योतिष के महान ऋषियों ने 27 नक्षत्रों के बारे में हमें बताया। आप अपने सामने मित्रों बोर्ड को देख रहे हैं। जैसा कि सामने लिखा है बोर्ड के ऊपर, कन्या राशि का निर्माण। तो दोस्तों, जब हम कन्या राशि के बारे में मोटे तौर पर नजर दौड़ाते हैं तो हम उसे उतनी भली प्रकार नहीं समझ पाते। यदि हम सूक्ष्म में जाएं कि कन्या राशि का निर्माण हमारे ऋषियों ने, ज्योतिष के महान ऋषियों ने किया, तो उसमें मित्रों नक्षत्रों के 9 चरणों को एक राशि में लिया। सबसे पहले तो मित्रों आप ध्यान से बोर्ड को देखें, उसके बाद मैं बात को अपनी आगे बढ़ाऊंगा। 60 कला बराबर 1 अंश। जी हाँ दोस्तों, 60 कला बराबर 1 अंश और 30 अंश बराबर 1 राशि। एक राशि मित्रों 30 अंशों की होती है। तो हमें इतना पता है कि कुल 12 राशियां होती हैं और जो कुंडली का निर्माण दोस्तों हम करते हैं तो उसमें 12 खाने भी होते हैं और प्रत्येक खाना किसी ना किसी राशि को बता रहा होता है। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि एक राशि का मान 30 अंश होता है। तो 12 खाने हैं मित्रों और 12 राशियां भी हैं, तो पूरी कुंडली 360 अंशों की हो गई। बात को आगे बढ़ाएं मित्रों। आज का विषय यह है कि कन्या राशि का निर्माण। कन्या राशि के निर्माण में 3 नक्षत्रों के चरणों को लेकर कन्या राशि का निर्माण मित्रों हुआ है। नक्षत्र में को हमारे ऋषियों ने, ज्योतिष के ऋषियों ने जो हमारे सामने रखा, उन्होंने नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा। जी हां दोस्तों, एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा और एक चरण का मान, जैसा कि आप बोर्ड को बहुत ध्यान से देखें, मैंने लिख रखा है, एक चरण 3 अंश 20 कला। एक अंश का मान 3 अंश 20 कला। तो यहां पर मित्रों ध्यान से देखिए कि कन्या राशि के निर्माण में किस किस नक्षत्र के कितने चरण आते हैं। और एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हर एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा मित्रों, हर एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। अब आप ध्यान से बोर्ड को देखें मित्रों। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण कन्या राशि में आते हैं।
क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मित्रों, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि हर एक नक्षत्र को हमारे ज्योतिष के ऋषियों ने 4 चरणों में बांटा। तो इसका जो पहला चरण है वो सिंह राशि में, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आ गया। बचे हुए जो 3 चरण हैं वो कन्या राशि में आ गए। चूंकि एक चरण का मान 3 अंश 20 कला है, तो 3 चरण के का मान 10 अंश हुआ मित्रों। यहां पर आगे बढ़ते हैं कि कन्या राशि के निर्माण में दूसरे किस नक्षत्र को लिया गया है। तो हस्त नक्षत्र के चारों चरण, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो हस्त नक्षत्र के चारों चरण जो हैं वो कन्या राशि में आ गए। तो चारों चरणों का मान 13 अंश 20 कला। आगे बढ़े मित्रों, कन्या राशि में जो अगला नक्षत्र है वो लिया गया चित्रा नक्षत्र को। चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरणों को कन्या राशि में जगह मिली हुई है, और कन्या राशि के चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों का मान हुआ 6 अंश 40 कला। तो इसका कुल मान जो है मित्रों वो हुआ 30 अंश। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक राशि का मान 30 अंश होता है। तो ये 30 अंश कन्या राशि का वो 3 नक्षत्रों को लेकर बना, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। तो ये कुल मित्रों, आप बोर्ड को ध्यान से देखें, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, कुल हो गए 9 चरण। तो प्रत्येक राशि में 9 चरण, नक्षत्रों के 9 चरणों को मिलाकर प्रत्येक राशि का निर्माण हुआ। उसी प्रकार कन्या राशि का निर्माण भी नक्षत्रों के इन 9 चरणों से हुआ। अब मित्रों थोड़ा और आगे बढ़ें कि ये तो हो गए कि किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरणों को लेकर कन्या राशि का निर्माण हुआ। हमारे ज्योतिष के जो महर्षि जिन्होंने ये विद्या हमारे सामने रखी मित्रों, उन्होंने नक्षत्र तो हमें दिए ही, और नक्षत्रों का ज्ञान हमें दिया। 27 नक्षत्र दिए और उनका पूरा ज्ञान दिया हमें। और जब उन्होंने नक्षत्रों को चरणों में बांटा, एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा मित्रों, तो प्रत्येक चरणों का हमें एक अक्षर भी दिया। जी हाँ मित्रों, हमें प्रत्येक चरणों का एक अक्षर भी दिया। जैसे अब आप नीचे देख रहे हैं कि कन्या राशि में वो कौन कौन से अक्षर आते हैं। जैसे कि कुल 9 चरण नक्षत्रों के कन्या राशि में आते हैं, तो 9 अक्षर भी हमें कन्या राशि के उन्होंने दिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण आते हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम 3 चरणाक्षर टो, पा, पी ये कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं मित्रों। आगे बढ़े मित्रों, बोर्ड को बहुत ध्यान से आप देखें। पू, स, न, ठ ये जो 4 चरणाक्षर हैं, ये हस्ता नक्षत्र, जो चारों चरण जो हैं हस्त नक्षत्र के चारों चरण हमारे कन्या राशि में आए। तो ये हस्त नक्षत्र के चारों चरणाक्षर पू, स, न और ठ ये कन्या राशि के अंतर्गत ही आते हैं मित्रों। आगे देखें मित्रों, पे, पो चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 चरणाक्षर जो हैं वो कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं, पे और पो। तो बहुत ध्यान से आप मित्रों इसे काउंट करें, तो ये टोटल 9 अक्षर हैं मित्रों। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा विशेष तौर पर
कि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण कन्या राशि में आए, हस्त नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि में आए और चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में आए। तो कन्या राशि को यदि हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना है तो हमें पहले नक्षत्रों को बहुत अच्छी तरह से जानना होगा मित्रों। तो मैंने 27 नक्षत्रों पर 27 वीडियो अपने इसी चैनल में बनाकर डाली हुई हैं। उसे मित्रों आप जरूर देखें और उसे आप देखें कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में क्या गुण और दोष हैं, हस्ता नक्षत्र के क्या गुण और दोष हैं और चित्ता नक्षत्र के क्या गुण और दोष हैं। तो आपको मित्रों यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि किसी व्यक्ति की राशि अगर कन्या है तो हमने इतना जाना कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को समझ लिया तो 3 चरण इसमें आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बहुत सारे गुण और दोष कन्या राशि वालों में होंगे ही होंगे। हस्त नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि में आते हैं मित्रों। तो हस्त नक्षत्र के पूरे गुण और दोष कन्या राशि में विद्यमान होंगे। चित्रा नक्षत्र के जो 2 चरण ही कन्या राशि में आते हैं मित्रों, तो चित्रा नक्षत्र के कुछ गुण और कुछ दोष कन्या राशि में अवश्य होंगे। तो हमें मित्रों राशि को यदि बहुत सूक्ष्म रूप से समझना है तो हमें इतना अवश्य जानना होगा कि राशियों का निर्माण नक्षत्रों के कितने कौन से नक्षत्रों के कितने कितने चरण से हुआ है। यदि हमें ये पता हो तो हम राशियों को बहुत अच्छी तरीकों से समझ सकते हैं और हमारी पकड़ मित्रों ज्योतिष पर बहुत सूक्ष्म रूप से हो जाती है यदि हमें पता हो कि कन्या राशि के अंतर्गत किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरण आए हुए हैं। बहुत सुंदर सी मित्रों ये जानकारी, यदि इसे हमने आत्मसात कर लिया अच्छी तरीके से तो हमें ज्योतिष के फलादेश में बहुत सुंदर फल मिलते हैं। ज्योतिष को समझने में, ज्योतिष फलित ज्योतिष में हमें इसका बहुत लाभ होता है मित्रों। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।